हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पुरामल प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, एग्ज़ाम का दिन भी जल्दी नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए फिर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का सेशन है जो हमारा 200 सीरीज़ का क्वेश्चन चल रहा था, सेट 7 तक हुआ था। आज हम लोग सेट 8 से स्टार्ट करेंगे और आज आपका 200 सीरीज़ फिनिश हो जाएगा। फ्रेंड, एक चीज़ मैं बता देता हूं कि आज कोई भी वीडियो को स्किप ना करें, कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन लाया हूं ना वो एकदम आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। इसीलिए आज थंबनेल बना हुआ, परीक्षा से पहले ये पढ़कर जाए। ठीक है, आपका ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है। शेयर करें और अगर जो न्यू है इस चैनल में वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का सेशन जो कि प्रैक्टिस 8 सेट 8 है और हमारा पहला क्वेश्चन 116 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 116 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा 115 तक सेट 7 में हो चुका था। ठीक है, तो हम पहले ही बता रहे हैं कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें, कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। हम लोग सेट 7 तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम लोग सेट 8 का स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है। वाइल लूप चेक द कंडीशन ऑन। वाइल लूप में कंडीशन कैसा होता है? टॉप, मिडिल, बॉटम, नन ऑफ दिस। आई होप इसका आंसर आप लोग बोल चुके होंगे। इसका आंसर होगा टॉप। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, जहां पे समझाना होगा वहां पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा मत, आगे बढ़ते हैं। 117 अ कीवर्ड इज आइडेंटिफायर इन लोअर केस अल्फाबेट रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन नन ऑफ दिस। देखो, कीवर्ड आपका आइडेंटिफायर नहीं है, पार्ट बोल सकते हैं, बट ये पूरा तरह का आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंट लिखते हैं तो ये कीवर्ड कहलाता है, नॉट आइडेंटिफायर। अगर हम लोग INT Z लगा दिए तो ये आइडेंटिफायर कहलाता है। दैट मीन्स इसका आंसर ऑप्शन सी होगा कि इंट जब हम लोग लिखते हैं ना तो अलग अपना रिजर्व आइडेंटिफायर, रिजर्व इंस्ट्रक्शन बताता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कीवर्ड या रिजर्व आइडेंटिफायर। तो पहले हम लोग रिजर्व पे देखेंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। इफ अ क्लास एक्स इनहेरिट फ्रॉम क्लास वाई देन वाई इज कॉल्ड। ध्यान दीजिएगा, अगर क्लास एक्स से क्लास वाई बन रहा है, क्लास एक्स से क्लास वाई बन रहा है, तो वाई क्या कहलाएगा? मतलब बोलने का मतलब है कि एक्स है, इससे मेरा y बन रहा है, तो पहले तो ये बताओ x क्या कहलाएगा? तो सर जी x मेरा सुपर क्लास हम लोग बोल सकते हैं, सुपर क्लास बोल सकते हैं। तो y क्या कहलाएगा? y मेरा सब क्लास कहलाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। आप सुपर क्लास में आप बेस क्लास भी उसको बोल सकते हो। ठीक है, उसमें आपका गलत नहीं होगा। तो जो भी ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। आगे बढ़ते हैं। अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर आर, इसमें से रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है? ठीक है, तो देखो ये आपका जो होता है ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर होगा। ठीक है, ये जो होगा ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर होगा, ये जो होगा ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर होगा, और ये जो होगा ये आपका टर्नरी ऑपरेटर होगा। ठीक है, ये जो होगा ये आपका टर्नरी ऑपरेटर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी बोल रहे हैं, सी फॉर कैट, वो सही बोल रहे हैं, बाकी लोग गलत बोल रहे हैं। तो आप लोग आंसर, सॉरी गलती हो गया, ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक है, इसको ऑप्शन बी को राइट किया जाए। ऑप्शन सी लॉजिकल ऑपरेटर है, मुझे लगा लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 120 एंड इनलाइन फंक्शन इज, इनलाइन फंक्शन क्या है? prefixed with word inline declared and defined inside the class, prefixed with inline on the header and defined outside the class। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जहां मुझे बताना होगा वहां मैं बताऊंगा, टेंशन मत लिए। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या है भैया मेरे? मैंने पहले ही बताया, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है। ठीक है सर, ये सही है। हैव द सेम एज दैट ऑफ द क्लास, ये क्लास जैसा है, ये भी सही है। हैव नो रिटर्न टाइप, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी जो बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक है, आगे बढ़िए। इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अ पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ड्राइव एज अ प्रोटेक्टेड। इसको पहले बताया हूं कि प्रोटेक्टेड पब्लिक बनेगा तो प्रोटेक्टेड बनेगा, प्राइवेट से पब्लिक बनेगा तो प्राइवेट बनेगा, ऐसे करके इसका आंसर प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, आइए फिर 123 बाइनरी सर्च यूजेज। इसमें बाइनरी सर्च कौन सा है? डिवाइड एंड कंक्यू मेथड, बैक ट्रैकिंग, मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए। देखो एक चीज मत बताओ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आपको उसको देख के रखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक नज़र में, इसीलिए मैं पूरा सेट बता रहा हूँ, जिसमें आप अगर 200 सेशन भी पूरा कर लिए, फिर मैं मॉक टेस्ट भी बताया उसमें भी कर लिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा नंबर ऑब्जेक्टिव में उठेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। चलो, इन अ क्यू इंसर्शन इज डन एट, क्यू क्या होता है? स्टैक आपका ऐसा होता है, देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जहां बताने का जरूरत होगा मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये स्टैक होगा और ये क्यू होगा इस टाइप का। ठीक है, तो क्यू में क्या होता है?
क्यू में सर रेयर होता है और फ्रंट होता है। क्यू में क्या होता है, रेयर और फ्रंट होता है। स्टैक में क्या होता है, पुश होता है और स्टैक में पॉप होता है, दो चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए हमको किसका यूज चाहिए, इंसर्ट करने के लिए हमको रेयर का यूज चाहिए। मतलब आप जब इंसर्ट करोगे वैल्यू को, जब आप वैल्यू को इंसर्ट करोगे तो आपको इसका यूज लेना पड़ेगा, जब डिलीट करोगे तो फ्रंट का यूज लेना पड़ेगा। ये आप लोग माइंड में बैठा लो कि इससे अभी और भी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। अभी जो मैं बताया हूँ इसमें दो कॉन्सेप्ट जो बताए, इस पे क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा। आगे देखो, फीफो मीन्स, फीफो क्या होता है, फीफो का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, फर्स्ट इन फास्ट आउट, नन ऑफ दीज, फास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप इसका आंसर आप लोग ऑप्शन डी दिए होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। चलो, अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड। क्या बोला जा रहा है, एरे को अरेंज करना को क्या कहते हैं, क्या कहता है भाई, एरे कहते हैं। एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एरे रिकॉर्ड पॉइंटर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा, एरे। अच्छा, इसको हम लोग डाउट में रखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डाउट में रखते हैं, इसको हम लोग डाउट में रखते हैं, इसको हम लोग डाउट में रखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा सिक्योरिटी, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नॉर्मलाइजेशन इसमें से किसी में नहीं होता है। आगे बढ़िए, नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टप्पल्स, टप्पल्स का रिलेशन में क्या होता है, इसको हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं, डिग्री कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, इसको हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं। इसी में देख लो, अगर आपको नंबर ऑफ एट्रीब्यूट पूछता ना तो डिग्री हो जाता, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट पूछता तो डिग्री हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। द सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस वाई, नन ऑफ दीज। इसमें देखो फिर से इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख लो इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। एक्स प्लस एक्स वाई है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स यहाँ पे वन अपने मन से बैठा दिए, ठीक है। तो एक्स इंटू वन एक्स होगा, एक्स इंटू वन एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम y प्लस वाई डैश के रेस्पेक्ट में तोड़ दिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो, और ये एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब y प्लस वाई डैश, ठीक है। अब इसको हम देखिए एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन में नियम है कि एक्स वाई प्लस एक्स वाई बन जाता है, दो मिलके एक बन जाता है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश। जब इसको हम कॉमन लेंगे तो x बनेगा y प्लस वाई डैश। आप लोग ऊपर देखो तो y प्लस वाई डैश का वैल्यू 1 था, तो इसका फाइनल आंसर x होगा। तो जो इसका आंसर x बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 130 नंबर, लिफो स्टैंड फॉर। लिफो का फुल फॉर्म क्या है, लास्ट इन फास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फास्टली आउट। इसको आपको अच्छे से आंसर पता है, ऑप्शन बी होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, लैन का, पैन का, मैन का, वैन का। आप लोग आंसर बताओ, तब तक मैं इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। लैन का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें, क्लियर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन का हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो भी इसका आंसर ऑप्शन डी बोल रहे हैं ना वो सही है, बाकी लोग गलत है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। वेब ब्राउजर इज आर, इसमें से वेब ब्राउजर कौन है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ऑल ऑफ दिस। इसमें से वेब ब्राउजर कौन होगा, गूगल क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी है जिसका पूरा नाम मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी भी, ऑल ऑफ दिस। जो ऑप्शन डी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। तो आप लोग उसका आंसर को सही कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आंसर गलत बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्पीड लेने का सेशन यही है कि आपका जो 100 क्वेश्चन है वो आपको कम टाइम में मिल जाए और आप एग्जाम समय अच्छे से रिवीजन फिर से कर पाओ। और एक चीज़, टेलीग्राम के लिए, ये पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसमें आपको पीडीएफ एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग जरूर जुड़े रहें, ठीक है। एसओपी इन अ के मैप मीन्स, एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल ऑड प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्टेड ऑड प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, नन ऑफ दी। एसओपी का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। पीओएस का पुलेगा तो प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सब भी याद रखो। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सीख लो, आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। क्योंकि मैं तो कोई टीचर बैठा नहीं हूँ कि वहाँ जो क्वेश्चन आएगा वही, इसीलिए आप ऐसा प्रिपरेशन करके रखो ना, ऐसा प्रिपरेशन करके रखो कि कुछ भी क्वेश्चन दे वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप उसको बना सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ओके। कोई भी
होपलेस मत होइएगा, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज, कौन सा स्कोप रिजोल्यूशन है? ये जो सिंबल होता है ना कोलोन, डबल कोलोन का, इसको हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन कहते हैं, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अ स्टैक इज अ डैश डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या है? डायनेमिक है, नॉन डायनेमिक है, लीनियर है, नन ऑफ दीज है। भैया स्टैक तो सर मेरा ऐसा था, अब स्टैक कैसा लग रहा है? लाइन बाय लाइन लग रहा है ना, तो इसका आंसर होगा लीनियर। क्या होगा? लीनियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू वर्क एज, आगे आंसर क्वेश्चन आ गया। क्यू सर अभी आपने बताया क्यू ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें फ्रंट रेयर काम करता है और फ्रंट काम करता है, रेयर और फ्रंट काम करता है, ठीक है। तो इसमें फीफो होगा, लिफो होगा, बोथ होगा, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर स्टैक में पूछता तो एल लिफो, ठीक है, स्टैक पूछता तो लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। नेक्स्ट आइए 137 में, एलिमेंट कैन बी एडेड और रिमूव एट बोथ एंड। क्या बोल रहा है कि दोनों जगह तरह, मतलब मान लीजिए सपोज कि मेरा ऐसा है तो दोनों तरफ हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ये तो क्यू का कॉन्सेप्ट में नहीं होगा, स्टैक के कॉन्सेप्ट में नहीं होगा, ये होगा डीक्यू के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। कुछ कुछ आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखो, आप लोग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सेट 1 2 सब लोग देख लीजिए, सेट 1 2 सब लोग देख लीजिए, अच्छा रहेगा। की इज एन डैश एट्रीब्यूट रॉ कंडीशन वेरिएबल। क्या होगा? की इज अ एट्रीब्यूट। क्या होगा? एट्रीब्यूट। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, क्या होगा इसमें? चलो, बैकसेस एन से होता है न्यू लाइन। क्या होता है? न्यू लाइन, ठीक है। और ये जो ऑप्शन ए बोल रहे हैं ना, वो सही है, बाकी लोग गलत है। और याद रखिएगा, इसको हम लोग नल वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल वैल्यू भी इसका अगर आता है ऑप्शन में, तो ये नल वैल्यू का भी सिंबल में डिनोट होता है, तो इसको आप लोग नेग्लेक्ट ना करें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। तो अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो जरूर लाइक करें वीडियो को। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनुअल सिस्टम, डिफाइंड मैनेजमेंट सिस्टम, नॉन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग बहुत हंस के बोलिएगा, ऑप्शन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। चलो, डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रिसीडेड बाय, डिस्ट्रक्टर का क्या नेम है? चलो पहले तो डिस्ट्रक्टर, ठीक है, इसका इस सिंबल का क्या नेम है बता दो। इस सिंबल का कौन बताएगा? इस सिंबल का नेम है नॉट, ठीक है, इसको। और इसका आंसर जो ये बोल रहा है डी, वो सही है। और इस सिंबल का नाम है टिल्डे। क्या नाम है? टिल्डे, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन डी बोल रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहां जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेट का मैं एक साथ ही पीडीएफ डाल दूंगा, एग्जाम से पहले डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग वीडियो में समझो, फिर लास्ट में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उससे आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल में भी भेजिए, जिसको कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत है वो आराम से यहाँ पे कर सकते हैं MCQ, ठीक है। और अगर मुझे देखता हूँ, मैं 1-2 दिन बाद आपको सब्जेक्टिव सेशन भी लाऊंगा, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो मैं सब्जेक्टिव सेशन भी लाऊंगा, उसको मैं समझा दूंगा ओवरऑल में, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेटर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर, एफ स्ट्रीम क्लास क्या है? इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, नन ऑफ दिस। एफ स्ट्रीम क्या है भैया? एफ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट दोनों होता है। क्या होता है? फाइल स्ट्रीम दोनों होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। 143 में आता है, प्रोग्रामर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब प्रोग्रामर जो लिखा हुआ है ये किस चीज का एग्जाम्पल? इंटीजर लीटर का, कैरेक्टर लीटर का, स्ट्रिंग लीटर का, नन ऑफ दिस। चलो भैया एक बार बता दें, इंटीजर लीटर में जिसमें इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा, विच कंटेन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहां मुझे समझाने की जरूरत होगी मैं अपने आप आपको समझाऊंगा। बाकी अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। विच कंटेन इंटीजर वैल्यू, ठीक है, जिसमें इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा उसको हम लोग इंटीजर लीटर कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, ठीक है, विच कंटेन सिंगल कैरेक्टर, विच कंटेन सिंगल कैरेक्टर। और इसमें और एक चीज आपको याद रखना है, इट इज डिनोटेड अंडर सिंगल कॉर्ड्स, ठीक है, कॉर्ड्स। सिंगल कॉर्ड्स बोले तो ए ऐसे करके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को सिंगल कॉर्ड्स कहते हैं। एंड आपका जो स्ट्रिंग लीटर्स है उसका डिफिनेशन देख लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ
देखिए मैं डिफिनेशन में लिखवा दे रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट इज नॉन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो आप मेरा जो बोल रहा हूँ उसमें समझ लीजिए, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड अंडर इट इज डिनोटेड अंडर डबल कोट्स, ठीक है। डबल कोट्स मतलब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब सिंपल सी बात हो गया, जब कैरेक्टर को कंबाइन कर देंगे और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, वो स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाएगा या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। लिटरल्स और कांस्टेंट दोनों सेम होता है, कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। लिटरल्स बोलिए कांस्टेंट बोलिए, दोनों सेम, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो भी बोल रहे हैं तो वो सही है, बाकी लोग गलत है। और जहां गलत है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। स्ट्रिंग लेटर्स आपको सब्जेक्टिव में पूछने का बहुत चांस रहता है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आई होप इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट में ये इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड फाइल, ऑब्जेक्ट, कीवर्ड, नन ऑफ दिस। इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, ये भी याद रखिएगा। ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में मिलता है ब्लूप्रिंट टेम्पलेट किसको कहते हैं, इसको क्लास को कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। रैपिंग अप द डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। याद रखिए, इसका डिफाइन एकदम याद रखिएगा, मिलेगा आपको सब्जेक्टिव में भी जरूर मिलेगा। देखो मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ लेकिन उसमें मैं समझा भी दे रहा हूँ कि आप कहाँ पे कैसे कर सकते हो। और रहा बस सब्जेक्टिव का, तो मैं जरूर बहुत जल्द लाऊंगा सब्जेक्टिव सेशन, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते हो, मुझे मोटिवेट मिलता है, तो मैं जरूर आप लोग के लिए मेहनत करूंगा और जरूर मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। चलो, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग each एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज सॉर्टिंग, मर्जिंग, ट्रांसवर्सिंग, इंसर्टिंग। क्या होना चाहिए, अगर आपको लिस्ट को प्रोसेस करना है तो भैया मेरे ट्रांसवर्सन में चल जाइए। कहाँ पे जाइएगा, ट्रांसवर्सन में। अगर फाइंड करना होगा तो हम लोग सर्चिंग में जाएंगे, किस में जाएंगे, सर्चिंग में जाएंगे, ठीक है। चलो, बिगनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। देखो नया क्वेश्चन मिल रहा है ना। बिगनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड टॉप एड्रेस, बेस एड्रेस, फाइल एड्रेस, नन ऑफ दी। मतलब जो एड्रेस आपका पहला होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉप एड्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, एरे का टॉप एड्रेस। अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू वोट इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए कितना सही क्वेश्चन बना है, कितना सही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको वोट देना है, तो वोट कहाँ होता है भैया, मान लीजिए कोई स्कूल में हो रहा है, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है, तो वहां पे अगर वोट देना है तो आप कैसे जाओगे, आप इस लाइन में जाओगे ना, ऐसे कतार लगोगे ना, ऐसे लगोगे ना, ठीक है। और फिर एक एक करके घुसोगे और निकलोगे। तो यही बोल रहा है कि जब आप वोट देने जाओगे किस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, स्टैक का, क्यू का, लिंक लिस्ट का, नन ऑफ दिस। आपको अच्छे से पता चल गया होगा किसका होगा, क्यू का होगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ से घुसेगा एक तरफ से निकलेगा, तो फ्रंट और रेयर का यही ना काम है, एक तरफ से इंसर्ट करवाना, एक तरफ से डिलीट करवाना, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ के रखिए, ठीक है। स्टैक फॉलो, गीगो, फीफो, लिफो, नन ऑफ दिस। भैया पहले गीगो का पहला फुल फॉर्म आ जाए। गीगो का फुल फॉर्म गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ठीक है। फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट। लिफो का लास्ट इन। देखिए वीडियो को लेंदी बन रहा है वो ठीक है, लेकिन आप लोग समझो अच्छे से, ठीक है। स्किप कोई भी ना करें, मैं बार बार बोल रहा वीडियो को अंत तक देखें। लास्ट इन, फर्स्ट आउट, ठीक है। चलो इसका आंसर जो भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन सी वो सही है, बाकी लोग गलत है। क्यू का फीफो होता है और स्टैक का लिफो होता है, ये माइंड में बैठा लो, ठीक है। अ लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड नोड्स, इज कॉल्ड नोड्स, ठीक है। 151। अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, रिलेशन में रो को क्या कहते हैं, रो को हम लोग टप्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टप्पल्स कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
द डैश कमांड क्रिएट अ न्यू टेबल, कौन सा कमांड से हमको टेबल न्यू बनाना है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्रिएट टेबल, क्रिएट से एक बनता है और टेबल हमको बनाना है तो क्रिएट टेबल। अगर इंप्लॉय बनाना बोलता है तो हम लोग क्रिएट इंप्लॉय करते हैं। चलो, काउंट इज यूज टू, काउंट का क्या काम होता है, ये काउंट ये स्क्वेल का क्वेश्चन है भैया, ये आपका C++ में सी आउट होता है, याद रखिएगा। काउंट टोटल नंबर ऑफ रो, काउंट टोटल नंबर ऑफ कॉलम, काउंट टोटल नंबर ऑफ फाइल, नन ऑफ दी, इसका आंसर जो भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो सही है। अब बोले ये कैसे, तो देखो मेरे पास ये स्क्वेल का डेटाबेस है सपोज, ठीक है, जिसमें मेरा यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ रोल नंबर लिखा है, यहाँ पे क्लास लिखा है, ठीक है। तो अगर आप काउंट लगाते हो तो नेम गिनेगा, तो नेम कैसे गिनेगा, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, ऐसे नहीं गिन रहा, इस टाइप का थोड़ी गिन रहा, रो ही ना गिन रहा, तो इसको आपको कॉन्सेप्ट बैठाना पड़ेगा तो रो गिन रहा, ठीक है। चलो, नेटवर्क डिवाइस इज आर, इसमें तो नेटवर्क डिवाइस क्या है, आप लोग आंसर बताओ, तब तक इसका फुल फॉर्म बताइएगा। मॉडम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का फंक्शन का क्या काम है भैया, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम है कि इट कन्वर्ट, इसका फंक्शन पूछता है तो इट कन्वर्ट क्या होगा, एनालिटिकल सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, एनालिटिकल सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा बोलने का मतलब क्या है, मतलब जस्ट अपोजिट, फिर डिजिटल टू एनालिटिकल सिग्नल, सॉरी एनालिटिकल नहीं एनालॉग सिग्नल, सॉरी मेरे से गलती हुई है यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एनालॉग, ओके, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, जो कन्वर्ट करता है उसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, मॉडम भी है, हब भी है, राउटर भी है, ठीक है। और राउटर हब का डिफिनेशन थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि आप लोग को वहां मिलेगा नेटवर्क से। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इज अ नेटवर्क इज कॉल्ड, देखिए क्या बोल रहा है कि जब हम लोग जो नेटवर्क लगाते हैं तो उसको हम लोग पैटर्न बनाते हैं, तो पैटर्न में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोकल है, हम लोग रिंग बनाते हैं, तो रिंग क्या है, एक टोपोलॉजी है, रिंग मेरा टोपोलॉजी है ना, तो ये क्या होगा, टोपोलॉजी होगा, ठीक है। चलो, अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, प्रोटोकॉल का डिफिनेशन अगर पूछ दे तो क्या बोलिएगा, तो इसका डिफिनेशन भी देख लो, अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन given to the network, given to the network, तो इट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। चलो, HTTP मीन मतलब HTTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, हाइपर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल, आप लोग इसको पढ़ लेना, इसका फाइनल आंसर होगा हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, डैश इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, कौन सा ऐसा चीज है जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, तो भैया इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, और ये वैन के अंदर आता है, वाइड एरिया नेटवर्क के आता है, ठीक है। चलो, 158, विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इज नॉट इन OSI मॉडल, कौन सा नहीं होगा, इंटरनेट लेयर, इसमें OSI मॉडल नहीं होता, फिजिकल नेटवर्क ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास, इसमें से मेंबर ऑफ क्लास कौन सा नहीं है, स्टैटिक, फ्रेंड, कंस्ट्रक्टर, वर्चुअल, भैया इसमें फ्रेंड फंक्शन आपका मेंबर ऑफ क्लास नहीं होता, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास, एक क्लास से दूसरा क्लास में अगर हम कोई भी चीज को भेज रहे हैं तो उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, ऑप्शन डी सही होगा, इनहेरिटेंस, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ अस इनकैप्सुलेशन कंपोजिशन एब्स्ट्रैक्ट इनहेरिटेंस, व्हाट इज दिस, ये क्वेश्चन आपका आधा हो गया, ठीक है, ये इसी का आधा हो गया, ठीक है, इसी का आधा हो गया, तो इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। EOF इज एन, EOF क्या है, एंडिंग ऑफ लाइन, एंडिंग ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल, नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी इसका होगा एंड ऑफ फाइल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एंड ऑफ फाइल। C++ प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, ऑप्शन बी, ठीक है। C++ इज एन एक्सटेंशन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी का, ये C++ किसका एक्सटेंशन होता है, सी का, ये भी याद रखिएगा। एवरी फंक्शन इन C++ फॉलोड बाय ब्लैंक स्पेस पैरामीटर पैरामीटर नन ऑफ दी, C++ में कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो किसका यूज करते हैं हम लोग, मान लो मेन फंक्शन लिखे तो मेन में हम लोग ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का नाम क्या है, ये पैरेंथेसिस कहलाता है, क्या कहलाता है, पैरेंथेसिस कहलाता है, ठीक है। चलो, इन C++ वेरिएबल कैन नॉट कंटेन,
जब सी प्लस प्लस में वेरिएबल हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या कंटेन नहीं करता, ब्लैंक स्पेस, डेसिमल पॉइंट, हाइपन, ऑल ऑफ दिस, इसमें तीनों में कोई भी कंटेन नहीं करेगा। हम लोग सिर्फ अंडरस्कोर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? अंडरस्कोर का। अगर अंडरस्कोर मेरा ऑप्शन में रहता तो ये कंटेन करेगा। ठीक है, चलो। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बैकस्लैश भी इज यूज फॉर फॉर्म फीड, लाइन ब्रेक, वर्टिकल टैब, ऑल ऑफ दिस। आपको भली बात ही पता चल गया होगा तो इसमें वर्टिकल टैब होगा। अगर लाइन ब्रेक पूछता है तो बैकस्लैश एन का ही यहीं पे यूज होगा। ठीक है, चलो। हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन, हेडर फाइल का क्या एक्सटेंशन है? .h। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में अगर हमको कुछ किसी को भी आउटपुट दिखाना है, डिस्प्ले करना है, किसका यूज करेंगे? हम लोग सी आउट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सी आउट का यूज करेंगे। डायनेमिक बाइंडिंग एनेबल द फंक्शन टू बी लिंक एट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज यूज फर्स्ट, इज फास्टेस्ट, नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस? सी इन, गेट, सी आउट, नन। फिर पूछ रहा है इनपुट करने के लिए किसका यूज करेंगे? सी इन का यूज करेंगे। थोड़ा फास्ट करते हैं। अ मेंबर फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक इफ इट डज नॉट एक्सेस मेंबर। क्या बोल रहा है? इसमें से कौन सा मेंबर फंक्शन नहीं है? भैया नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन नहीं है। प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड होता है, नॉन स्टैटिक इसका आंसर नहीं होगा। अ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड एट द ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि ऑटोमेटिक कॉल होता है। ऑटोमेटिक कॉल इसमें से कौन सा होगा? भैया कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप? इसमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है? ऑप्शन डी, क्लास। देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया है, बहुत सारा क्वेश्चन घुमा है इसमें, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन चल रहा है। द मिनिमम वैल्यू डेट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव इज। बोलो आंसर, अब बताओ आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ये मिनिमम होता है और मैक्सिमम 7, 6, 8 होता है इंट के लिए, ओनली इंटीजर के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, याद रखिएगा। ठीक है। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इज स्टैक इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है? हमको इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट में तो आपको पुश और पॉप का ही काम होता है ना, तो भैया ये क्रिएट और इवोल्यूशन तो कंप्लीट, तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी बोल रहा है पुश, वो सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक है। कैन, इंट, फ्लोट, डबल एंड वॉइड आर, ये सब क्या है? तो भैया अगर ऑप्शन नहीं देखेंगे ना तो हम ऑप्शन बिना देखे बोलेंगे सर ये कीवर्ड्स है। हाँ ये भी सही है, आप कीवर्ड्स है सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे आंसर देखो तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी होगा, फंडामेंटल डाटा टाइप। मतलब ये आपका डाटा टाइप बहुत फंडामेंटल है आपका सी प्लस प्लस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ रिलेशनल डाटा मॉडल ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू टेबल नॉन एज रिलेशन, नेटवर्क, फाइल, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलेशन। A linked list is a collection of data element called, ये अभी बताया ना, नोट्स होगा इसका आंसर। चलो ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन। A line of people waiting for their turn to vote in an example, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्यों? इसको समझा ना अभी वोट के लिए। चलो ठीक है। A class can have डैश मेंबर, इसमें से कौन सा मेंबर है? डाटा, मेंबर फंक्शन, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ठीक है। द टर्म पुश एंड पॉप आर रिलेटेड टू, इजीली आप बता सकते हो, इसका आंसर होगा स्टैक। और अगर क्यू में पूछे तो फ्रंट और रेयर। ठीक है। और इसमें आपका फीफो कॉन्सेप्ट यूज होता है। पूछे ना कहाँ से क्वेश्चन पूछे है क्यू से, हम भी थोड़ा देखें। ठीक है, तो ऐसा पढ़ो ना कि मतलब ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व कर रहे हो ना, तो उस पर आप बहुत अच्छे से कमांड बना लो कि आप सब्जेक्टिव भी आराम से देख सको। ठीक है। चलो, द बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी, मतलब इसमें बोल रहा है इसमें कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आपको लॉ तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे आपको ट्रूथ टेबल पूछेगा। और अगर जिसको ट्रूथ टेबल में डाउट है या फिर नहीं आता है वो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। बुलियन एक्सप्रेशन में आपको ट्रूथ टेबल भी पढ़ाया गया है, के मैप भी पढ़ाया गया है और आपको लॉजिक गेट भी समझाया गया है। तो वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे इजीली आपको समझ में आएगा। वो डिजिटल बोर्ड में है तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जिनको भी डाउट है वहाँ जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया हुआ है तो वहाँ भी आप अपना देख सकते हो। द बुलियन एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका क्या होगा? ये मैंने पहले ही बताया, आपको लॉ याद करना पड़ेगा, एसोसिएटिव लॉ, तो इसमें कुछ मुझे बताने का नहीं है। टोटोलॉजी मीन्स अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रू। टोटोलॉजी क्या होता है? जब आप ट्रू बोलोगे ना तो वो टोटोलॉजी होगा। जब ट्रू ऑलवेज ट्रू आएगा आपका वैल्यू तो वो टोटोलॉजी कहलाता है। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम इज ओ एन ओ लॉग एन ओ एन स्क्वायर। देखो ये क्या है ना, ये वाला जो है ना ये ऐसा लिखाएगा ओ एन स्क्वायर, तो इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है।
ठीक है। वॉज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी, भैया मेरे एनएफएस का फुल फॉर्म हो जाए, नेशनल कुछ नहीं है, एनएसएफ एनईटी का होगा, नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है। अल्फानेट का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए, एडवांस रिसर्च प्लानिंग एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। फर्स्ट नेटवर्क आपका अल्फानेट बना था। एन इंटरनेट यूटिलिटी यूज टू रिमोट लॉग इन इज कॉल्ड टेलनेट, क्या होगा, टेलनेट होगा, टेलनेट, ठीक है। द डाटा ऑफ ट्रांसमिशन रेट इज एक्सपेक्टेड इन बेस बॉर्ड एम्पलीट्यूड नन एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन थोड़ा रैपिड पाया, ठीक है। होम पेज इज इन फॉर्म ऑफ टेस्ट, हाइपर टेस्ट, हाइपरलिंक, ऑल ऑफ दीज। होम पेज क्या चीज में होगा, टेस्ट में भी होगा, हाइपर टेस्ट में, हाइपरलिंक, ऑल ऑफ दीज में होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस, 64 बिट। Which topology is the best suited for network that does not have hub? हब किसमें नहीं होता है, रिंग में हब नहीं होता, बाकी बस स्टार में तीनों में होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई लॉ स्टेट दैट, इसमें से कौन सा आइडेंटिफाई लॉ सही है, x प्लस एक्स जे इक्वल टू 1, ठीक है। इसको y प्लस वाई डैश भी आ सकता है, z प्लस जेड डैश भी आ सकता है, इक्वल टू 1, ये याद रखिएगा। हाउ मेनी गेट्स, चलो बनाते हैं भैया। इसमें से गेट्स पूछा जा रहा है, इसको पहले ही बताया, फिर से मैं क्वेश्चन को लाया रिपीट किया हूँ, चलो देख लो। पहले क्या है, इसमें गेट्स कितना बनेगा, तो पहले तो हम x और y को बना लेते हैं, चलो x y को बना लेते हैं। तो ये एंड यहाँ पे लगा, तो ये बन गया x y। अब देखो x प्लस जेड निकालिए, चलो x को पहले नीचे लाते हैं, ठीक है। यहाँ x आ गया, यहाँ से z ले लिए, और इसको हम क्या किए, इसको हम और लगा दिए, तो ये क्या बन गया, x प्लस एक्स जेड बन गया, x प्लस जेड बन गया। अब फिर x को लिए, फिर x को लिए, और इसके साथ मल्टीप्लाई लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, तो x प्लस एक्स जेड हो गया, सॉरी x प्लस ऐसा बन गया, ठीक है। अब देखो y प्लस वाई जेड है, अब देखो y ऊपर है z नीचे है, तो पहले y को लाइए, y लाएं, और यहाँ फिर z को लाएं, ठीक है। अब इसके साथ क्या किए, इसके साथ हम और को लगा दिए, क्या लगा है, और को लगा दिए, तो क्या बन गया, y प्लस जेड बन गया, ठीक है। फिर y को लाएं, y कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके साथ फिर हम लोग क्या लगा दिए, एंड लगा दिए, तो ये क्या बन गया, y प्लस जेड हो गया। और फिर सारे के साथ हम लोग और लगा देंगे, सारे के साथ और लगा देंगे, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो आप जाइए, अभी मेरा चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया है लॉजिक गेट्स, ठीक है। उसमें बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ पे जाके समझ लो, आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अब गेट्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 गेट्स होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका 6 आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, बाइनरी वैल्यू क्वांटिटीज कैन बी, ये तो आपको पता है 0 एंड 1 होता है, इसमें हमको क्या बताना, अच्छा सॉरी बाइनरी वैल्यू पूछ रहा है, 0 एंड 1, ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग, ये ऑल ऑफ दीज होगा, राइट रॉन्ग भी होता है, ट्रू फॉल्स भी होता है, ठीक है। अब बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इज ट्रू, अगर आपका ट्रू होता है तो क्या आंसर होगा, अभी मैंने बताया ऑप्शन सी, टोटोलॉजी, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस एक्स वाई, अभी तो निकाले थे ना, x प्लस एक्स वाई क्या होता है, x होता है, अभी देख लो, फिर से निकाल दो, देखो फिर से निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ 1 ले लो, एक्स वाई ले लिए, ठीक है। यहाँ y प्लस वाई डैश ले लिए, यहाँ एक्स वाई हो गया, यहाँ देखो एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई मिल के एक्स वाई बन जाएगा, प्लस एक्स वाई डैश हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, y प्लस वाई डैश, तो इसका आंसर y प्लस वाई डैश का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, x आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। देखो 199 में हम लोग पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी कंबाइन इनटू के मैप ग्रुप, इसमें से के मैप भी मैंने पढ़ाया हो, के प्लेलिस्ट में जाइए, के मैप में जाइए, बुलियन एक्सप्रेशन का वहां भी बताया, बहुत अच्छे से बताया। तो देखिए उसमें रो में लेगा, कॉलम में लेगा, कॉम्बिनेशन में लेगा, लेकिन डायगोनल में नहीं लेगा, तो ऑप्शन सी जो बोल रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। और आज हम लोग 200 के सेशन में पहुंच गए, ठीक है, ओके। और ये जो 200 रहेगा ये आपका HW रहेगा,
या फिर RW रहेगा। HW मतलब होमवर्क, और जो रेंट में रहता है उसके लिए रेंट वर्क। ठीक है, तो आप लोग इसको हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और जितने भी बच्चे देखे हैं वो सब बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप लोग इतना देर बने रहे उसके लिए थैंक यू। ओके, फिर हम लोग नए सेशन में मिलते हैं। अगर सब्जेक्टिव बनाना होगा सब्जेक्टिव बनाएंगे। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें, आपको कैसा क्या पढ़ना है वैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।